आप सबको भी क्या कभी ऐसा लगा है कि लाइफ में इतनी स्टकनेस हो गई है कि अब एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में चेक करवाना चाहिए, शायद मेरी लाइफ के लिए कोई आंसर निकल जाए। मेरी लाइफ में भी कुछ पल ऐसे थे जहां पर मैं हालांकि मेरी फैमिली, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि फिर मेरी लाइफ चेंज हो गई। कैसे हुआ, आगे सुनते हैं। अगर आपके पास भी लाइफ के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि आपको लग रहा है कि ये मुझे बचाए या वो मुझे बचाए, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं यहाँ पर आज किसी के खिलाफ या किसी की तारीफ में नहीं बोल रही। जो मेरी लाइफ में घटित हुआ वो मैं बोल बताने जा रही हूँ। वीडियो पर बने रहें और आगे चलते हैं, यहाँ से पूरी बात सुनते हैं। आत्मनस्ते नमः माय डिवाइन फैमिली। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं एक एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, आकाशिक रीडर, स्पिरिट ऑरेटर, मीडियमशिप, चैनलिंग का सोर्स और आपके साथ आपके जो न्यूरॉन पैटर्न्स हैं, इमोशनल पैटर्न्स हैं, उनको पढ़ने में आपकी हेल्प करती हूँ। पीएचडी परस्यू कर रही हूँ कॉन्शियसनेस और ह्यूमन पोटेंशियल में, जिसकी अभी रिसर्च चल रही है। लाइफ के जो चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस में शुरुआत कर रही हूँ उस एज से जहाँ पर अभी एस्ट्रोलॉजी का पता भी नहीं होता, हम सिर्फ सुनते हैं। तो मैं क्लास एट्थ में थी और मेरी तबीयत खराब हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ा लंबा हो गया वो जो हेल्थ इश्यूज था। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, बड़े नोन थे, बड़े वेल विशर थे, तो वो अपने साथ एक एस्ट्रोलॉजर को लेकर आए। उन्होंने बोला कि ये बहुत पहुँचे हुए हैं और इनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, इनके उपाय बहुत अच्छे हैं, तो आप इनसे एक बार स्टडी करवा लो कि इसकी तबीयत इतनी क्यों खराब रहती है। तो उन्होंने मेरे बारे में जो पढ़ना शुरू करा, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिससे मेरे फादर थोड़ा सा नाराज़ हो गए। और उन्होंने बोला कि आपको कोई अच्छा काम नहीं करना है, आपको कहीं कोई दान नहीं देना है, आपको किसी को हेल्प नहीं करना है। इफ़ यू गो फॉर हेल्प तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मैंने उनसे बोला कि अच्छा ये बताएं, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? मैं उस समय मेडिकल डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। तो बस वो मेडिकल डॉक्टर था या मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर ऋचा गुप्ता एक फैसिनेशन था बचपन से कि डॉक्टर ऋचा गुप्ता होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे, जो मेरी फैमिली को बताया, वो उन्होंने ये बताया कि शायद ही इसकी किस्मत में, अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशंस, शायद ही इसकी किस्मत में अपनी जो ग्रेजुएशन है वो भी पूरी करनी लिखी हो। ठीक है। इतनी बात बोल के उन्होंने अपने कुछ उपाय दिए और वो चले गए। हमने दोबारा उनसे कभी कंसल्ट नहीं किया, लेकिन मेरे फादर को ये कहीं से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई या आंसर्स पसंद नहीं आए, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में एक चीज़ बैठ गई कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। मुझे दोस्त नहीं बनाने, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी को हेल्प नहीं करना, मुझे किसी किसी का सपोर्ट नहीं करना, मुझे मंदिर नहीं जाना, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और जैसे वो एक वो वाला बच्चा होता है जो बचपन से ही कुछ बातों को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, तो मैंने हर चीज़ उनका कहे का उल्टा करना शुरू कर दिया। कि उन्होंने बोला डोनेट नहीं करना, मैंने डोनेट भी करना है, मैंने सपोर्ट भी करना है, एंड चीज़ें चलने लगी। बीच बीच में वक्त वक्त पर उनकी याद आती रही कि उन्होंने ऐसे बोला था, कहीं कुछ कनेक्शन बैठ रहा है, देखो जिसकी मदद करी उसने धोखा दे दिया, जिसने जिसको सपोर्ट करा उसकी तरफ से दोबारा कुछ अच्छा वो नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला या कुछ ऐसा। तो दिल जहाँ जहाँ टूटा, वहाँ वहाँ उनकी याद आई कि उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं होगा। देन एट द एज ऑफ 19 मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैं अफेयर में आ गई, मुझे एक लड़का पसंद आ गया और मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे मेरी पसंद है। और उस फैमिली की तरफ से इतना फोर्स आया कि मेरी शादी एट द एज ऑफ 19 हो गई, जब अभी मेरी ग्रेजुएशन बीच में थी।
मेरे फादर ने उनके आगे शर्त रखी कि इसकी ग्रेजुएशन ज़रूर कंप्लीट करा देना, और हम उस शर्त पे शादी करेंगे। खैर एनीवेज वो शादी हो गई। तो जब 19 साल की उम्र में शादी हुई तब भी मुझे उनकी याद आई कि उन्होंने बोला था शायद ही इसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो। लेकिन वहीं पर मेरे हस्बैंड ने भी मेरी ग्रेजुएशन का चार्ज लिया और मुझे कॉलेज छोड़कर आना, लेकर आना, सब चलता रहा। सिर्फ मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रही थी, उस समय मैं संगीत में विशारद भी कर रही थी, वोकल में, क्लासिकल में। तो वो दोनों क्लासेस का भी जिम्मा मेरे हस्बैंड ने ले लिया, और मेरी जो ये स्टडी वाली वो थी वो चलती रही। अब यहाँ याद तो आती रही, मुझे लगा कि वो उन्होंने सही बताया था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आज उनका नाम भी नहीं जानती। एनीवेज, मेरी लाइफ के चैलेंजेस बहुत 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 हार्ड होते चले गए जैसे ही मेरी शादी हुई। अब मेरे पास इमोशनल ट्रॉमा था, मेरे पास फिजिकल ट्रॉमा था, मेरे पास सोशल ट्रॉमा था, फाइनेंशियल जो चैलेंजेस थे उन सब के चलते रिश्तों में भी कुछ खटास आने लगी। सब थोड़ा 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 उतार चढ़ाव चलने लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा था, पर अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू नॉलेज मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आई वॉज ब्लेस्ड विद ट्विंस। तो उसके आगे की जर्नी तो अपनी एजुकेशन की तो रुकनी जाहिर सी बात थी, लेकिन फाइनेंशियल चैलेंज जो था वो बहुत बढ़ता चला गया। और उस फाइनेंशियल चैलेंज हम सब जानते हैं। अगर हमारे पास फाइनेंसिस की कमी होती है तो हम अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी का बड़ा, बहुत ही अनवर्दीनेस फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जब मेरी मैरिज में थी, क्योंकि वो मेरी लव मैरिज थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें फील होती थी, और मैं अपने घर पे ज़्यादा बता नहीं पाती थी। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे वो एस्ट्रोलॉजर की बात याद आने लगी कुछ समय के बाद, जहाँ जब हमारा अपने फाइनेंसेस में, अपनी रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला था मुझे किसी एस्ट्रोलॉजी से ही बात करनी चाहिए, पता करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में ही अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तो मैंने किसी से बात करके एक अच्छे, अगेन, एस्ट्रोलॉजर को ढूंढा। हम तो पंडित जी बोलते हैं उनको, तो मेरी लैंग्वेज में, हमारी घर की भाषा में, हम एस्ट्रोलॉजर को पंडित जी बोलते थे। तो हमने ढूंढा और मैंने दोबारा उनसे पूछा, तो उनकी स्टेटमेंट जो मुझे मिली वो थी कि दिखता नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई फाइनेंशियल रेज हो, तुम्हारी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी, इसी तरीके से इसमें प्लेट्यू रहेगा और डाउनफॉल रहेगा। थोड़ा उठोगी, थोड़ा चांसेस कम है, एंड देन लास्ट में एक स्टेटमेंट, अगर उठने पर आई तो फिर बहुत उठोगी। ठीक है, दोनों तरफ हो गया। अब मैंने सब्र कर लिया कि मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही है, और मुझे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है। शायद मैं कुछ ऐसा कर्म करके आई हूँ जिसके बाद मेरी लाइफ में मुझे अच्छी लाइफ लीड करने का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होगा। ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से चलती रही, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, अपने चैलेंजेस में बिज़ी हो गई, अपने बच्चों को रेज़ अप करने में बिज़ी हो गई। और जो हमारे हस्बैंड वाइफ रिलेशन था वो बहुत चैलेंजिंग होता चला गया। आपस में हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस जो थे वो हम दोनों के बीच में एक ऐसा क्रिएट कर रहे थे एटमॉस्फेयर, जिसके थ्रू हम उस वॉल के पार जाके अपने आप को एक दूसरे के साथ नहीं समझा पा रहे थे। देन वी डिसाइडेड कि वी मीन्स कि आई डिसाइडेड कि आई नीड पीस इन माय लाइफ, और मुझे पीस सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी एजुकेशन है, थोड़ा सा बोलें तो मेरे जो फादर का बैकग्राउंड था वो बड़ा लिटरेरी बैकग्राउंड था, तो मैं वो उस लिटरेरी बैकग्राउंड से आ रही थी। और मुझे ये चीज़ें फील होने लगी कि मैं अपने आप में मैं काम कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, सो आई नीड पीस, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड करके थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया, और वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हो गई, द सीक्रेट मूवी मुझे मिल गई।
और द सीक्रेट मूवी मिलने के बाद मुझे लगा कि यार जैसे कोई फरिश्ता उतर के आ गया और मेरे हाथ में कोई मैजिक वैंड दे गया। अब जैसे ही कहानी शुरू करी, तो चीजों में से, मतलब 100 की लिस्ट में से जब पहला टिक लगा तो बड़ा मजा आया। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जैसे ही एक चीज टिक हुई, कह सकते हैं लालच बढ़ गया, भूख बढ़ गई, अभी बाकी चीजें भी हो सकती हैं। तो समहाउ दूसरी भी हुई, तीसरी भी हुई, चौथी छोड़ के पांचवी हो गई जो लिस्ट में लिखा था। तो बड़ा मजा आने लगा एंड लाइफ ने ऐसा शुरू कर दिया। लेकिन फिर वहीं पर आके जिंदगी वहीं अटक गई अगेन, कि अगर ये सब हो रहा है तो लाइफ क्यों ऐसी इस तरफ को लीड हो रही है, और ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज को मैनिफेस्ट करने में 3 3 4 4 महीने लग रहे हैं, और जो तीसरी चीज है वो मैनिफेस्ट होने में 9 महीने लग गए। तो ऐसे, मतलब ऐसे कैसे काम होगा, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके लाइफ कैसे चेंज करूंगी। वहां से मेरी भूख बढ़नी शुरू हुई, और जो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मैंने मास्टर चूज किया कॉन्शियसनेस में, क्योंकि अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा पढ़ना था। सो ज़्यादा पढ़ने के लिए, फिर उसकी स्टडी करने के लिए जब मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा के कोर्स में पहुंची, तो वहां पता चला कि यू कैन को क्रिएट योर रियलिटी। ठीक है। तो वो को क्रिएट कैसा होगा, बैक ऑफ द माइंड तो मेरे उसमें ये चल रहा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला है कि तुम्हारी लाइफ में ये सब नहीं है, बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजरेगी, और ऐसा होगा, और एजुकेशन भी नहीं होगी। सो जब को क्रिएट करना शुरू करा तो आज आपके सामने हूँ। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी कोई एस्ट्रोलॉजी से वो नहीं है, लेकिन आज मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ आप सबके लिए, ह्यूमन पोटेंशियल और कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रही हूँ। और जो कहें कि लाइफ लीड करने की फाइनेंसेस की बात, दो फाइनेंशियल पार्ट हमेशा ऐसा रहेगा, फ्लो में रहेगा, उसके चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, लेकिन ओवरकम करने के लिए, फाइनेंसेस को रीड करने के लिए, होलिस्टिक मनी कैसे स्टडी किया जाता है, और इन दोनों को मर्ज करके इन दोनों को कैसे पैरेलली चलाया जाएगा, ये फिर सारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही। और मैंने पढ़ना शुरू करा और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का ग्रैंड 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 चेंज देखा, जो आज मैं बताना चाह रही हूँ। सो आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों को सिखाते हुए हमें 5 साल हो गए। इन 5 सालों में बहुत अच्छा ग्राफ रहा अकॉर्डिंग टू माय उस चैलेंजेस और वो सब। ठीक है, मोर देन 5,000 लोग जो हैं अभी तक हमारे साथ एनरोल कर चुके हैं। मोर देन 1,000 काउंसलिंग्स में पर्सनल वन ऑन वन ले चुकी हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं अपनी स्टडीज भी कर रही हूँ। आकाशिक रीडिंग, हाँ, ये सारी होलिस्टिक अप्रोच इसको पढ़ने के लिए, सोल बॉडीज को पढ़ने के लिए, स्पिरिट ऑरेटर, ये सारी चीज़ें जब मुझे पढ़नी थी तो मैंने फिर ऑब्वियसली इन सर्विसेज को भी स्टार्ट किया। सो स्पिरिट क्लेंजिंग, प्रॉपर्टी हीलिंग्स, हीलर भी बनना बहुत उसमें बीच में ही सफ़र में आया। मेरा मेरा ऐसे कुछ चूज़ नहीं किया था, लेकिन आई वेंट विद द फ्लो, जो रास्ते में आता चला गया, फिर वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा जैसे कहें कि सजदा किया, और वहाँ से प्रसाद लिया तो सबके साथ बांटना शुरू किया। और आज आपके साथ हैं, मोर देन 500 आकाशिक रीडिंग्स कर चुके हैं, प्रॉपर्टी हीलिंग्स, बहुत सारे रिजल्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। सो को क्रिएट हो गया। अब को क्रिएट में बात आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया, मैनिफेस्टेशन पता चल गया, फिर कहाँ दिक्कत है। अब जो रियल खेल आता है ना, वो अपने अंदर का आता है, अगेन अपने अंदर का। तो हम जब वाइब्रेट करते हैं, पहला हमारा थॉट से निकला हुआ इमोशन, जब इन दोनों का केमिकल बैलेंस होता है, तभी एक्चुअली लाइफ को क्रिएट होती है, बड़ी छोटी एक लाइन में अगर बोला जाए तो। ठीक है। तो जब मैंने ये सब पढ़ना शुरू किया, तो मेरे साथ में मेरी फैमिली में, रिगेन योर सेल्फ फैमिली में जितने मेंबर्स आए, आज हम उन सबको इमोशनल जो एनलाइटनमेंट है वो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। फाइनेंशियल एनलाइटनमेंट क्यों ज़रूरी होता है, सिर्फ फाइनेंसेस के रास्ते खुलना या फाइनेंशियल एनलाइटनमेंट होना, उसके फ्लो को समझना,
उसके लॉ को समझना, क्योंकि जैसे हम इतनी बॉडी में 0.1% नजर आ रहे हैं और 99.9999% हम इनविजिबल हैं, हमारा जो थॉट फील्ड है वो इनविजिबल है, और उसके बावजूद 60 से 70 हजार थॉट्स रोज आपको आ रहे हैं, आप उन्हें एक्सपीरियंस कर पाते हैं, आपकी बॉडी उनको एक्सपीरियंस कर पाती है, कॉन्शियसली हम अपने सारे थॉट्स नहीं पढ़ पाते। तो इन सारी चीज़ों का जो फ्रीक्वेंसी है वो केमिकल रिलीज है, केमिकल रिलीज अगेन क्रिएटिंग अ केमिकल इक्वेशन इन योर बॉडी, और ये केमिकल इक्वेशन जो क्वांटम में रिलीज कर रहा है वो हमारी रियलिटी को कैसे क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ से एक बड़ा छोटा सा पॉइंट देकर फिर मैं अभी वीडियो को बंद करूंगी। जो आपने कई वीडियोस में सुना होगा कि जो ये यूनिवर्स है इट्स अ मिरर एंड योर लाइफ इज मिरर ऑफ योर इनर थिंग्स, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक मोबाइल उठाया, मोबाइल में नंबर डायल किया, तो डायल तो आप फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन जो डायल हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो रही है वो इनविजिबल फील्ड में जा रही है। पहले तो वो इनर बॉडी जिसे हम केमिकल बॉडी कहते हैं वो पहले अंदर मदरबोर्ड पे वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करेगा, देन आपको नहीं पता वो कैसे बाहर की वाइब्रेशंस में कनेक्ट हो रहा है, और बिना वायर के भी कहीं पर आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है विद राइट नंबर, डायलिंग राइट नंबर। लेकिन राइट नंबर ही डायल करना ज़रूरी नहीं था, आपका सिस्टम भी प्रॉपर अंदर से वर्किंग होना चाहिए। अगर इसमें वाईफाई कनेक्शन नहीं होगा, अगर इसमें अंदर प्रॉपर मदरबोर्ड नहीं होगा, अंदर सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक डमी रह जाएगा, राइट। सो ये तो रही डमी, लेकिन इसके राइट नंबर कनेक्ट करने के लिए जो इनर सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग होना चाहिए, उसके कनेक्शंस प्रॉपर जाने चाहिए क्वांटम फील्ड में। ये सब स्टडी करके आज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी मेरी लाइफ में फिर वो हेल्पिंग थिंग भी आया जो मैं करना चाहती थी, वो सपोर्टिंग थिंग भी आया जो जो मुझे मना कर दिया गया था, और जहाँ कहा गया था कि फाइनेंसेस में मेरा कहीं कोई रेज नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस भी मुझे मिला। एजुकेशन के लिए जो कहा गया कि एजुकेशन शायद ही ग्रेजुएशन होगी, और जो बचपन वाला सपना था वो डॉक्टर लगाने वाला, वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल पर आने लगा, एंड लाइफ टोटली चेंज हो गई। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे लाइफ को चेंज करेगा, सिस्टम के अंदर क्या चीज रहेगी, इसका अगर आपको ग्लिम्स चाहिए, अगर आप भी यहाँ यहाँ से कुछ और सीखना चाहते हैं या गहरा सीखना चाहते हैं, नॉलेज सबके पास में है, वही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो हम 1 मार्च से कमांडो ग्रेटिट्यूड ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। वाई कमांडो? क्योंकि सब जगह आपने सुना कि शुक्राना बहुत ज़रूरी है, शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, शुक्राने की शुक्र की अदा जो होती है, शुक्र अदा करना से हमारी एक स्टेट चेंज होती है, और हमारा एक केमिकल जो इक्वेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुली और हाई वाइब्रेशनल उसका है। सो जब भी हम कोई प्रैक्टिस करते हैं हमारा एक मसल बिल्ड होने लगता है, जब हम एक्सट्रीम अच्छे लेवल पर जाके इसकी स्टेट को मेंटेन करना सीखते हैं तो हम एक मसल की बिल्डिंग करते हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पूरे का पूरा मसल बिल्ड करने के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस का एक साथ चलेगा, बहुत ही कनेक्टिविटी के साथ चलेगा, और 40 डेज का ये प्रोग्राम है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, आप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है, और जो भी इसके एक्सचेंज है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप उस बारे में भी ग्रुप के थ्रू पता कर सकते हैं। सो वेटिंग टू सी यू ऑल। कोई और क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको इसका जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, से हैप्पी। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम।